वो जितने अंधेरे लाएंगे मैं उतने उजाले लाऊंगा। वो जितनी रात बढ़ाएंगे मैं उतने सूरज उगाऊंगा। कौन जानता था कि ट्रेन में चाय बेचने वाला बच्चा आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। मैं बात कर रही हूँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। वो चाहते हैं जागे न कोई, बस रात का कारोबार चले। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। हमने एक बहुत बड़ा सपना देखा और ये सपना हिंदुस्तान के हर किसान के भाग्य को बदलने का सपना है। आइए जानते हैं इनकी जिंदगी के शुरुआती दौर के बारे में। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वाडनगर में एक गरीब परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और मां का नाम श्रीमती हीराबेन है। उनके पिता के रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी और नरेंद्र ट्रेनों में जा जाकर चाय बेचते थे। ये कुल मिलाकर 6 भाई बहन थे। शुरू से ही इनकी पढ़ाई में कम रुचि थी, पर ये थिएटर और वाद विवाद प्रतियोगिता में बहुत दिलचस्पी लेते थे। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। आप जानते हैं मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। कोई कल्पना नहीं कर सकता एक चाय बेचने वाले को अपना नेता मान लिया। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। उन्होंने वाडनगर से ही अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। 18 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई। शादी के कुछ सालों के बाद ही उन्होंने घर त्याग दिया और शांति की खोज में हिमालय पर चले गए, जिससे उनका वैवाहिक जीवन लगभग खत्म सा ही हो गया। 2 साल बाद वे वापस घर लौट आए। इन 2 सालों में उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब वो अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा देंगे। डरते वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ, इसीलिए किसी से नहीं डरता हूँ। 1971 में मोदी ने अहमदाबाद जाकर प्रचारक के रूप में आरएसएस को ज्वाइन कर लिया। 1985 में नरेंद्र मोदी आरएसएस द्वारा बीजेपी से जुड़े। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की तबीयत बिगड़ने लगी,
जिससे बीजेपी को आने वाले चुनाव के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। और इसके बाद जब गुजरात में भयानक भूकंप आया तो पूरे गुजरात में कहर सा टूट पड़ा और सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने गुजरात की सेवा के लिए नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री के पद के लिए चुना। नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। 3 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। समझदारी और कुशलता से भूकंप राहत कार्य संभाला और महज 2 साल में गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया। गुजरात के गांव-गांव में हर वो सुविधाएं पहुंचाई जो अन्य राज्यों में सिर्फ शहरों में देखने को मिलती थी। गुजरात के लोग मोदी के कामों से बेहद खुश थे और इसी वजह से वहां की जनता ने मोदी को 4 बार लगातार मुख्यमंत्री के रूप में चुना। साल 2002 में हुए गोधरा कांड ने देश में हड़कंप मचा दिया था, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई थी। एक सांप्रदाय विशेष द्वारा गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगा दी गई थी, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत 59 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद पूरे गुजरात में दंगा फैल गया था और इन सांप्रदायिक दंगों की पूरे देश में निंदा हुई थी और नरेंद्र मोदी को सही निर्णय न लेने का जिम्मेदार बताया गया था। लेकिन बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। 43,000 लोगों से जानकारी पाकर के सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति श्रीमान नानावटी कमीशन ने आज कह दिया कि गोधरा के डिब्बे की घटना ये अकस्मात नहीं थी, ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया। उनके देशभक्ति विचारों और नामुमकिन कामों को मुमकिन कर दिखाने की क्षमता को देखकर नरेंद्र मोदी को अपना 15वां प्रधानमंत्री चुन लिया। मैं नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री की शपथ ली। उनका नाम विश्व की कई परिचित सूचियों में शामिल किया गया है। 2007 में इंडिया टुडे के द्वारा किए गए एक सर्वे में मोदी को देश का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री चुना गया। सबका साथ, सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं, हमने करके दिखाया। 2014 में उनको फोर्ब्स मैगजीन द्वारा विश्व के 15 शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया। को देखा तब मुझे गीता पूरी तरह समझ आ गई। मुझे लगा इसको कहते हैं योग कर्मशु कौशल। विश्व के महान नेताओं की लिस्ट में 5वें नंबर पर थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद वे भारत का कुशलता से नेतृत्व कर रहे हैं और भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कई विदेश यात्राएं की और भारत की छवि संपूर्ण विश्व में मजबूत की। मोदी ने जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी कई योजनाओं की शुरुआत की। अगर प्रधानमंत्री जन धन योजना
सफल न होती, ये छोटा अचीवमेंट नहीं है। भारत की आजादी के बाद गरीब से गरीब की व्यक्ति का देश की आर्थिक मुख्य धारा से जुड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम तय करें, 125 करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा। और इसलिए हमारा सपना है डिजिटल इंडिया। जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं तब ये बड़े लोगों की बात नहीं है, एक गरीब के लिए है। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए, दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहाँ कीजिए, जिससे भारत में काफी विकास हो रहा है। Prime Minister Modi for those very generous words. Mera pyar bara namaskar. For the first time, we brought Diwali to the White House. Bahut dhanyavad. Helped bring Hinduism and yoga to our country. We believe in the promise of India. We believe in the people of India. We are proud to be your friend. We are proud to be your partner as you build the country of your dreams. Jai Hind. Prime Minister Modi, who has been very energetic in reforming India's bureaucracy. Great man. I applaud him for doing so. Prime Minister, under your leadership, Canadians feel closer to India than ever before. A Chaiwalla would never govern the world's largest democracy, but he proved them wrong. It is long overdue for an Indian Prime Minister to address this Parliament, given that the leaders of the United States, China, Indonesia, Britain, Canada, Japan and New Zealand have already done so. But I am personally delighted that this omission is at last corrected. It is fitting that in the home of our democracy, we should be addressed by the leader of the world's largest democracy. इसी के साथ हमारा ये स्पेशल वीडियो यही समाप्त होता है। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली बार किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।